अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको रकम दी गई है, उसे क्या है मुख्तसर करें। ठीक है ना, सिर्फ आप इसे मुख्तसर करना है। सबसे पहले आप लोगों ने सवाल देखा करें, सवाल है कि सर इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी पावर है, इसकी पावर है। जब पावर वाले सवाल आते हैं उनकी डिफरेंट पावर होती है। एक जैसी पावर हो तो हल कर लेते हैं। जब हर जुज की, हर ऊपर और नीचे वाली रकम की अलग-अलग पावर होती है ना, तो उन पावर को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले पावर को देखा जाता है कि पावर में है क्या। सबसे पहले किसको देखा जाता है? पावर को, फिर उसके बाद अर्जी की जाती है। ठीक है ना, आपने ये वाली पावर देखे ना, ये है 3/2 इसकी पावर, और उसकी पावर है 3/5। फिर नीचे है 5/4 और इसके नीचे है 4/3। ये है पावर। अब पावर को देखें किस तरह लिखी हुई पावर। ये पावर है और इसकी सारी की सारी पावर मुख्तलिफ है। देख लें, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 3 है, मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप लोगों ने ये बात सोचनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके नीचे है 3/2, यानी कि इसको इस तरह तोड़ना है कि इसके ऊपर 2 आए। कोई ऐसी रकम 25 के ऊपर 25 वाली जगह पे लगानी है, इसके ऊपर 2 आए। ठीक है ना, इसका मतलब है भाई 2 के साथ कट जाए। और 3/5 इसको इस तरह तोड़ना है, इसकी इस तरह तरजीह करें कि किसकी पावर के ऊपर 5 आए। 16 को इस तरह तोड़ना है कि किसी चीज़ के ऊपर 4 आए, और इसको 8 को इस तरह तोड़ना है कि इसके ऊपर 3 है। ये नीचे वाली जगह देखनी है। क्या देखनी है आपने? पावर की नीचे वाली जगह देखनी है। इसको देख के आप लोगों ने तोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे तोड़ा है, तरजीह की है 3 के साथ। तो ये मेरे हो गए 1 2 3 4 5, 3 के ऊपर 5 हुआ है मेरा। ये देखें ना, 3 8 24, 3 कम 3, 3 2 6, 2 लगे हासिल, 7 3 21, 3 3 9, 3 कम 3। 16 को तोड़ा है, 8 2 16, 2 4 8, 2 2, 4 2 कम 2, 2 4 8, 2 2, 4 2 कम 2, 25, 5 5 25 और 5 कम 5। ये तरजीह की पड़ी, ये मैंने उसमें लगानी है। ठीक है, सिंपल तरजीह करना, आपने भी करनी तरजीह। तरजीह नहीं होगी तो गलत हो जाएगा, गिन के तरजीह करिए। ठीक है ना, तरजीह तो 2-3 तरीके से भी हो, 2 पे भी हो सकती है, 4 पे भी हो सकती है, लेकिन आपने उस तरह तरजीह करनी जिस तरह मैंने बताया है, फिर 2 आए या 4 आए, नहीं तो आपने वो तरजीह नहीं करनी। क्योंकि 16 के ऊपर 4 का टेबल भी जाता है, 2 का भी जाता है, 16 का भी जाता है। 25 जो है ना, 25 की जगह मैंने लगाया 5 के ऊपर 2, यानी 5 2 बार पड़े। 25 का क्या मतलब होता है? 5 × 5, यानी 5 2 बार पड़े। ये मैंने लगाया 25 की जगह पे, आप देख लीजिए एक बार। सही है ना, इस तरह लगाना है आप लोगों ने, गलती बिल्कुल नहीं करनी। फिर है 3 के ऊपर 5। ये 3 के ऊपर 5 कहाँ से है? ये गिन लें एक बार, 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब 16, 2 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 4 होता है 16, 2 के ऊपर 3 होता है 8। यहाँ पे तरजीह आपके सामने है, 1 2 3, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखें, 2 2 के साथ कट गए, 5 5 के साथ कट गए, 4 4 के साथ कट गया मेरा, 3 3 के साथ कट गया। इस तरह करते हैं हल जब मुख्तलिफ पावर वाले आते हैं। तो अब बच्ची क्या चीज़ है मेरे पास? क्या इसके ऊपर सवाल के ऊपर जजर तो नहीं था? नहीं। 5 के ऊपर 3 बच गए मेरा, 2 कट गया था, 3 बच गए। 3 के ऊपर 3 बच गया मेरा, और यहाँ पे देखें 2 के ऊपर 5 बच गए मेरा, और 2 के ऊपर 4। अब इसको खोल के ज़रब दे दें, आपका आंसर आ जाएगा।
ये देखो 5 के ऊपर 3 हो तो होता है 125, 3 के ऊपर 3 हो तो होता है 27, 2 के ऊपर 5 हो तो होता है 32, क्योंकि 2 के ऊपर 4 तो होता है 16 होता है ना, तो 2 के ऊपर 5 हो तो 32 होता है, 2 को 5 बार लिखे ना 32 होता है। इसके बाद 2 के ऊपर 4 हो तो 16 होता है। ये मैंने इसको खोल के लिख दिया। आपने ऊपर वाले को ऊपर के साथ ज़रब दे देनी, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ ज़रब दे देनी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं तजी रेस करती हूँ, वहाँ पे आपको ज़रब करके दिखा देती हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होगा ना, में कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है। ठीक है ना, आपने कैलकुलेटर के साथ ज़रब देनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं ना। आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ ज़रब दे के डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, मैं भी आपका आंसर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप लोगों ने डायरेक्ट इस तरह आंसर लिख देना कैलकुलेटर के जरिए कि मैं आपको ज़रब करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सात 5 35, 3 लगे हासिल, 2 7 14, 14 में 3 17, 1 लगा हासिल, 7 एकम 7, 1 हासिल वाला 8, 2 5 10, 1 लगा हासिल, 2 5 10, 1 लगा हासिल, 2 2 4 1 हासिल वाला 5, 2 एकम 2, 5 7 13, फिर 1 लग जाए हासिल 3। ये देख ले ज़रा, 7 5 35, 3 लगे हासिल, 2 7 14, 3 हासिल वाला 17, 5 1 7 एकम 7, 1 हासिल वाला 8। फिर ज़रब की लामत, 2 5 10, 1 लगा हासिल, 2 2 4, 1 हासिल वाला 5 और 2 एकम 2, 5 का 5 नीचे उतरा, 7 का 7 नीचे उतरा, 8 5 13, 1 लगा हासिल, 2 में 1 हाथ जमा करोगे आपका 3 आ जाएगा। ये आपकी ज़रब होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी ज़रब नीचे रहती है 32 और 16 वाली। 32 को 16 के साथ आपने ज़रब देनी है। जिस बच्चे के पास कैलकुलेटर ना हो ना पेपर वाले दिन, उसने एक राह पे ज़रब दे के लिखने हैं, ऐसे आंसर गलत हो जाएगा, रटे से नहीं लिखना। 6 2 12, 1 लगा हासिल, 3 6 18, 1 हासिल वाला 19, 2 एकम 2, 2 3 एकम 3, 2 11, 1 लगा हासिल 5, 2 में 9 में 2 जमा करो 11 होता है, 1 लगा हासिल, 3 में 1 जमा करो 4, 1 हासिल वाला 5। तो ये आपका आंसर है। समझ आई सवाल की ना। सबसे पहले मैंने पावर की तर्जीह की है, इसके अंदर 5 के ऊपर 2 डाला है, इसके अंदर 3 के ऊपर 5 डाला है, 2 के ऊपर 4 डाला है, 3 के ऊपर 3 डाला है, 2 के ऊपर 3 डाला है, ताकि ये आपस में कट जाए। 4 4 के साथ कट गया, 3 3 के साथ कट गया, 5 5 के साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, और ये हमारा आंसर आ गया। जब ये चीज़ आई है ना हमारी, तो इसको मैंने खोल के लिखा है 125, इसको खोल के लिखा है 27, इसको खोल के लिखा है 32, इसको खोल के लिखा है 16, फिर डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर के जरिए भी आप आंसर निकाल, ये आंसर आ गया। पहला स्टेप था सवाल का, दूसरा स्टेप मैंने हल किया, तीसरे स्टेप में हमारा आंसर है। आप क्लासेस की बुक में और किसी और तरीके से नहीं करना, बहुत मुश्किल तरीके से किया, ये बहुत आसान है। 2 स्टेप में मैंने किया, ये तो मैंने आप लोगों के लिए ज़रब दी है, तहज़ीब भी आप लोगों के लिए की है। अब डायरेक्ट भी कीमत पुट कर सकते हो, 2 के ऊपर 5 इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जूस सारी समझ आ गई होगी। अब हम अगली जूस करते हैं।